रूस और भारत ये अब ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे एक हलचल मची है। और 1 अप्रैल से रूस ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जहां एक तरफ तुर्की और चाइना रूस के इस निर्णय से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या है टुंगुस्का, जिसे भारत ने खरीदा है रूस से। और रूस को क्या ताबड़तोड़ ऑर्डर दिए गए हैं भारत के द्वारा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। 1 अप्रैल से ऐसा क्या करने जा रहा है रूस की हलचल मची है दुनिया भर में। लेकिन क्या ये भारत के लिए टेंशन वाली बात है या खुशी वाली बात है? टेंशन कम और खुशी ज्यादा है, क्या कुछ ऐसा है? जानेंगे। पर उससे पहले जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हैं, इस हालात के बाद देखने को मिल रहा है कि रूस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के कई नेता रूस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रूस हथियारों की सप्लाई कर रहा है ईरान, खास तौर पर ईरान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। और ये ड्रोन लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के द्वारा। हालांकि रूस से पूछा जाए तो रूस ने कहा है कि नहीं जी, ऐसा तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा हो भी नहीं रहा है। और वहीं इन सब के बीच में रूस ये भी चाह रहा है कि उसके अपने देश की सुरक्षा भी बनी रहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। अभी हाल ही में ये देखने को मिला कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ उन जगहों पर हमला किया है जहां पर रूस के प्रोडक्शन फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, रिफाइनिंग फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब यूक्रेन भी चाह रहा है कि ईरान वाला फॉर्मूला अपनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईंधन को टारगेट किया जाए। इस बीच अगर आप देखेंगे भारत और रूस के बीच में तो नई नई डीले लगातार हो रही है। सबसे पहले तो भारत और रूस के बीच में माना गया कि LNG को लेकर जो सप्लाई की बातचीत थी वो डील अब तय हो गई है, यानी रूस से भारत को LNG मिलना शुरू होगा। वहीं भारत और रूस ने एनर्जी को लेकर एक गठबंधन बना लिया है, जो गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है कि खास तौर पर भारत को एनर्जी की दिक्कत ना हो। वैसे ईरान जंग का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और खास बात है कि सबके एनर्जी पर ही पड़ रहा है। पर ऐसे में भारत को और भी कई देश हैं जो मदद कर रहे हैं। ये तो तय हो गया है कि ईरान का युद्ध लंबा खींचेगा। अमेरिका और इजराइल ने जब अटैक किया था तब दावा किया गया था कि ये जंग कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और ईरान की ओर से अभी तक ऐसा पलटवार किया गया है जिसकी आशंका अमेरिका इजराइल तो छोड़िए पूरी दुनिया को नहीं, इसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना भारत को एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए सामने आया है। इसके अलावे ये देखा जा रहा है कि LNG और LPG दोनों की सप्लाई के लिए अर्जेंटीना भारत को रूस के साथ साथ बड़ी मदद दे रहा है और भी कई ऑप्शन की तलाश भारत लगातार कर रहा है। तो ये तो रही बात एनर्जी की। पर अचानक से अगर आप देखेंगे तो भारत ने एक बड़ा सौदा किया है और ये बड़ा सौदा है 2.38 लाख करोड़ का। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस आर्टिकल को, जिसमें भारत न सिर्फ S-400 को ले रहा है बल्कि भारत ने एक और खास हथियार को खरीदा है। टुंगुस्का ये क्या है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का हथियार है जिसे साल 2008 में भी एक युद्ध में इस्तेमाल किया था रूस ने और साल 2022 में भी इस्तेमाल किया था। टुंगुस्का क्यों इस्तेमाल किया गया था? रूसी सेना ने साल 2008 में जॉर्जियन एयरफोर्स के हमलों के खिलाफ टुंगुस्का को डिप्लॉय किया था। इसका काम क्या है? इसका काम है जो एकदम निचले स्तर से जो विमान आते हैं या हेलीकॉप्टर आते हैं उसको रोकना, रूस की ग्राउंड फोर्सेस को एयर कवर देना, जिससे जॉर्जियन एयर अटैक्स का असर काफी कम हो गया। इस युद्ध में टुंगुस्का ने अपनी मोबिलिटी, तेज रिएक्शन टाइम और गन मिसाइल कॉम्बिनेशन की ताकत को साबित किया था, जो ठीक उसी खतरे के लिए बनाया गया था जिसके लिए सोवियत सेना ने 1970 में इसे डिजाइन किया। यूक्रेन की सेना के पास भी टुंगुस्का है और टुंगुस्का ने इस टुंगुस्का का इस्तेमाल करके ही यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन के खिलाफ अपना एक पूरा जत्था तैयार कर लिया। रूस की तरफ से जब शाहिद ड्रोन का हमला होता है तो
यहाँ यूक्रेन अपने इस टुंगुस्का के जरिए बचता है और टुंगुस्का इतना प्रभावशाली है कि आज की डेट में भी अगर एक साथ झुंड में ड्रोन आते हैं तो काफी प्रभावी पड़ जाता है। टुंगुस्का 1982 से सेवा में है। आज भी रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोरक्को, म्यांमार और भारतीय सेनाओं में सक्रिय है। भारत ने इसीलिए इसका नया सौदा किया है क्योंकि ईरान के युद्ध ने एक और चीज साबित कर दिया है कि ऐसे हथियारों की जरूरत है। वजन करीब 35 टन, स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक तापमान को झेल सकता है। ये टैंक रेजिमेंट या इन्फेंट्री यूनिट के साथ आगे बढ़ सकता है, तुरंत एयर अटैक का जवाब देता है। तो ये अपने आप में बहुत खास है, इसलिए भारत ने इसका भी सौदा किया है। यानी इस युद्ध के पैटर्न को भारत बहुत अच्छे से देख रहा है। वहीं 1 अप्रैल को ऐसा क्या करने वाला है रूस? तो रूस की सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं बेचे। ये फैसला क्यों किया गया है? ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि रोजाना 1.2 लाख से 1.7 लाख बैरल गैसोलीन यानी कि पेट्रोल बेचा जाता था। और इसका मार्केट कौन है? इसका मार्केट है चाइना और तुर्की। लेकिन यूक्रेन ने जैसे जैसे रिफाइनरियों पर हमला करना शुरू कर दिया है, वैसे वैसे रूस की ताकत रिफाइन करने की धीरे धीरे घट रही है और इससे रूस अपने घरेलू मुद्दों को भी देखना चाहता है। घर में पेट्रोल की किसी भी तरीके से कमी नहीं होने देना चाहता है। यही वजह है कि फिलहाल के लिए ये बैन लगाया गया है। अब सवाल ये है कि भारत के लिए क्या समस्या होगी? सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल कोई खरीदता था तो चाइना खरीदता था और तुर्की खरीदते। अब जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है बड़ी मात्रा में और इस कच्चे तेल को फिर रिफाइन करता है भारत अपनी रिफाइनरियों में और रिफाइन किए गए कच्चे तेल को फिर बेचता है या फिर अपने देश के अंदर इस्तेमाल करता है। तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पे तो असर कोई खास नहीं पड़ेगा और भारत कई सोर्सेस भी ला रहा है। लेकिन रूस हर दिन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख बैरल पेट्रोल चाइना, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों को बेचा करता था, जो रूसी प्रोडक्टों के प्रमुख खरीदार हैं। यही वजह है कि यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। लेकिन जहाँ तक बात है रूस और भारत के डील की, तो रूस और भारत के क्रूड ऑयल को लेकर बहुत सारे डील हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने माहौल बनाया है, उससे भारत और रूस के बीच में नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ी हैं, इसलिए भारत को ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। माना तो यही जा रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।